बुखारी साहब, ये जो मुआहिदे के डील की जो डिटेल्स एक्चुअली हमारे सामने आई हैं, इनसे तो यूं लग रहा है कि अमेरिका ने ईरानी शराइत के ऊपर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इसमें तो ईरान के मुंजमद असासे छोड़ने से लेकर इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने तक हर चीज़ उसी तरह से लिखी गई है जिस तरह से ईरान चाहता था। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आई थिंक योर ऑब्जर्वेशन इज़ परफेक्ट। मैं भी इसके तफसील के अंदर गुमा हुआ था और मेरा भी तासुर यही है कि इसमें अमेरिका की कहाँ मानी गई है। ये सारी तो वो बातें हैं जो हमें पाकिस्तान के सालिस्कारों के ज़रिए या ईरान के लीडरों के बयानात से पता चलती थी कि कहाँ फंसे हुई हैं। हाँ, जहाँ जहाँ ईरान की गोट फंसी हुई थी वहाँ वहाँ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा अफसूदगी हमारा राइट है, जिस तरह हमें अपनी सरजमीन प्यारी है इसी तरह से हमें अपना ये हक कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रख सकते हैं, ये हमें प्यारा है। और आपने देखा कि ईरान को इस पे रियायत मिल गई है। खुद ट्रंप ने कहा है कि एक ख़ास लेवल तक ईरान यूरेनियम अफसूदा कर सकता है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईरान पर आयद अमरीकी बहरी पाबंदियाँ 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होंगी। यानी एक तो नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी विद इन 30 डेज। ये जहाज़ वहाज सारे वापस जाएंगे और फिर हम आबना हुर्मुज़ को खोल देंगे। आबना हुर्मुज़ तो खुली हुई थी ना, तो अमेरिका ने पंगा करके बंद कराई है ना। मेरे ख्याल से जितने मुल्क मुतासर हुए हैं उन सबको दावा करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए इंश्योरेंस का अमेरिका के ऊपर कि पैसे दो, क्योंकि ये तो खुली हुई थी, आपने बंद कराई है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दस्तावेज में ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फरोख्त पर आयद अमरीकी पाबंदियों की मुअत्तली का भी फैसला हो गया कि वो सस्पेंड हो जाएंगी, जिसे इक़्तिसादी और मालियाती पाबंदियों के वसी तर खात्मे की जानब पहला कदम करार दिया जा रहा है। सैंक्शंस भी जो है वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए जनाब। मुसव्वदे के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासों में से 12 अरब डॉलर जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे और बाकी के ऊपर गुफ्तगू उन 60 रोज़ा मुज़ाकरात में होगी। लेकिन बुखारी साहब, इस हवाले से मुतज़ाद बयानात, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब भी कह रहे हैं कि तमाम असासे और फंड्स अमेरिका बहाल करेगा, ये बात एग्री हो चुकी है। मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, कुछ अमेरिकी अहदेदारों का उनका सोर्स है वो बता रहा है कि ऐसा कुछ भी डील में शामिल नहीं है। अमेरिका असासे जो है वो उनको रीफ्रीज करने के लिए बिल्कुल भी फिलहाल तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो असासे जो हैं वो अमेरिका की मलकियत नहीं है, दे आर ईरानियन मनी। उसमें से एक बड़ी तादाद जो है, बड़ी मिकदार जो है वो पड़ी है कतर में जी, कतर के बैंकों में। ठीक है, कुछ जो है अमेरिकी बैंकों में है। वो किसी के बाप पर एहसान नहीं करेंगे उनको रिलीज करके, वो उनको छोड़ने हैं। अब ये है कि ये मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, एडी भी पैड़ी गल नहीं है, ऐसी उन्होंने हर गल नहीं बननी है। इसको आप मीडिया कैंपेन कंसीडर करें। लेकिन बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो ओबामा डील को क्रिटिसाइज करते हुए ये बात बारहा कर चुके हैं कि ओबामा ने उनका जो है ईरान के अंदर बहुत सारे पैसे जो है वो ईरान को दिए। और अभी जो वो ट्वीट कर रहे थे उसके अंदर भी उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा कि नो मनी विल बी एक्सचेंज्ड। मैंने कहा ना आपसे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त प्रोपोगंडा के लिए बातों में की जा रही हैं, कुछ हकायक ऐसे हैं जो इस वक्त ब्लैक एंड वाइट में हैं। ये जो 14 पॉइंट मैं आपके सामने और मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये उस दस्तावेज का हिस्सा हैं। शुड वी ट्रस्ट दिस और शुड वी बिलीव द अमेरिकन प्रोपोगंडा, जिसे खुद जो है ट्रंप कहते हैं इट्स ए फेक न्यूज़। तो कहने का मतलब ये है, ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ मुअत्तल ना हों और बहरी नाकाबंदी ख़त्म ना कर दी जाए, उस वक्त तक कोई सीरियस मुज़ाकरात जारी नहीं होंगे। आप जरा कंडीशंस तो देखें इसकी जी। वो कहते हैं जो हमने 60 रोज के मुज़ाकरात करने हैं ना, जिसमें बेसिक चीजों के ऊपर समझौता होगा, वो शुरू नहीं होंगे जब तक ये वादे पूरे नहीं करेगा अमेरिका। ठीक है, तो बुखारी साहब फिर क्या ये रास्ता, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूएई के थ्रू अमेरिका जो है वो ईरान के कुछ असासे जो है वो ईरान को वापस करेगा। देखिए, आप कान ऐसे पकड़ लें या आप कान ऐसे पकड़ लें, पकड़ना आपने कहा नहीं है, पैसे तो आपने देने हैं। वो आप जैसे भी दें, चाहे आप कतर के थ्रू दें, चाहे आप यूएई के थ्रू दें, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि जो दस्तावेज हमारे सामने है, अगर ये वाकयातन वही दस्तावेज है जिसके ऊपर 19 जून को दस्तखत होने जा रहे हैं, तो इट इज़ ए विन विन सिचुएशन ओनली फॉर ईरान। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ये सैंक्शंस इतने सालों से लगी हुई थी ईरान के ऊपर। एक तो अभी हम कुछ देर पहले मवाजना कर रहे थे कि किस तरह से जंगें जो हैं वो कौमों का स्टेचर बिल्ड करने में किरदार अदा करती हैं। एक तो जंग जीती, ऊपर से अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये ऑयल के ऊपर लगी सैंक्शंस, ये भी हट जाती हैं, फिर असासे जो है वो ईरान को वापस कर दिए जाते हैं, तो हाउ डू यू सी ईरान इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स? मैंने ईरान को 47 साल की कंप्लीट सैंक्शंस में एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरता देखा है और एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि उन्होंने एक सुपर पावर, द ओनली सुपर पावर जो है
उसको नाकों चने चबा दिए। नाउ थिंक ऑफ कि पैसे उसकी मर्जी के हों, उसको दुनिया जहान में हर जगह जाने और हर चीज़ खरीदने की आज़ादी हो, तो ईरान क्या नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक वंस है। दिस मनी कम्स इनटू देयर हैंड और उनका तेल जो है पूरी दुनिया में बिकना शुरू हो जाए, आप देखिएगा ईरान की वो तरक्की जो दुनिया की कौमें सालों में प्लान करती हैं, वो आपको महीनों में उभरता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, मशरिक़ वुस्ता की पॉलिटिक्स को अब हम पोस्ट वॉर एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका हैज़ फेल्ड टू प्रूव कि वो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर सकता है इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को, तो इनके रिलेशनशिप्स टुवर्ड्स ईरान किस तरह से तब्दील होंगे? पहली बात तो ये है कि हमें कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि खलीजी रियासतें अब सोच रही हैं कि हम जो इतनी देर से गुलाम बने हुए थे अमेरिका के, अमेरिका ने हमें दिया क्या? एक गिरने वाला ड्रोन नहीं रोका उन्होंने, एक गिरने वाला मिसाइल नहीं रोका उन्होंने। जो कुछ किया हमने अपने वसाइल से किया है। ये वहाँ से दुम दबा के भाग गए अपने फौजियों को निकाल के। तो मेरे ख्याल से वहाँ रीथिंकिंग हो गई है, हो रही है, और उस रीथिंकिंग के नतीजे में बिल आखिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये ममालिक आपस में मिलकर सिक्योरिटी का एक ऐसा पैक्ट करेंगे कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा लाहक ना हो। ईरान ने इससे पहले ना कभी एग्रेशन किया है, ना उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने कभी ये एम्बिशन ज़ाहिर किया हो। लिहाजा अगर ईरान के साथ मिलकर खलीजी रियासतें अपना एक इफेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बना सकती हैं, तो इसमें अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात अब इस तरफ को जाएगी, क्योंकि अमेरिका हैज़ लेट देम डाउन। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, ऑल्दो लेबनान के मामले के ऊपर ये तो कहा गया है कि जंग बंदी में लेबनान भी शामिल है, लेकिन जो हिस्सा लेबनान का इसराइल जो है ऑलरेडी उस पर कब्जा कर चुका है, उसके ऊपर तो अभी तक स्टेटमेंट्स यही हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है, वो कह रहे हैं कि जो कब्जा किया हुआ जिस इलाके पर वो तो नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जिस दिफा के वज़ीर का आप जिक्र कर रही हैं, ये वो घटिया लोग हैं जो सैनी माइंड सेट के अलंबरदार हैं। इसी तरह वो बिन गोयर भी एक है, वो हैवान नुमा इंसान, वो भी कुछ इस तरह की बकवास कर रहा है। देखिए बात यह है कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी। मुआहिदा उनके साथ तो हो ही नहीं रहा, तो एक बीच में फैली रियासत है। मुआहिदा हो रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका हैज़ टू इंश्योर, यानी इस लेबनान की जंग के हवाले से ये मुज़ाकरात 1 महीना ताख़ीर का बायस बने हैं। बिल्कुल। और इसमें ये कैटेगोरिकली राकची ने भी कहा है, इस्माइल बुकाई ने भी कहा है, और कालिबॉफ ने भी कहा है कि जब तक 1-1 इंच से लेबनान के इसराइली फौजें निकल नहीं जाएंगी, इस मायदे के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। बुखारी साहब, निकालनी तो पड़ेंगी, ये तो कोई तय है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अब हम इसराइल की बात कर रहे हैं, इस जंग अमन मुआहिदा हुआ है, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एट द सेम टाइम दिल में ये खदशा भी मौजूद है कि इसराइल किसी भी वक्त कोई ऐसी हरकत करेगा कि ये जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। फिर अभी जो है वो डील साइन होने के दरमियान दिन भी बाकी हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि एक स्पॉइलर का रोल तो है उनका, लेकिन अगर अमेरिका उसको डिसोन कर दे, किसी भी हमले की स्पॉन्सरशिप ना ले, इसराइल की औकात ही नहीं है। ये इसराइल को भी पता है। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप को टू स्टे विद देम। ये मेरी तरफ देखे, ये मैंने थोड़ी कहा है कि 2 घंटे की मार है। ये तो ट्रंप कह रहा है कि अगर हम ना हो तो इसराइल 2 घंटे की मार है। दिस इज द फैक्ट। तो ये मुआहिदा जो है, ये एक तरह से इसराइल की खुद मुख्तारी और सालमियत की गारंटी भी है, क्योंकि 2 जंगों में जो सबक इसराइलियों ने सीखा है वो हम भूल जाते हैं ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 1 महीना 13 दिन पूरी इसराइली कौम सुरंगों और बंकरों से बाहर नहीं निकली। बुखारी साहब, कैसे सालमियत की गारंटी है? मुझे तो लगता है कि जब तक ईरान के पास वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रहेंगे जो इसराइल तक अटैक कर सकते हैं, इसराइल में तो कोई सुकून की नींद नहीं सो सकता। ठीक है, तो इसलिए वो बाज भी रहेंगे। यही मैं कहना चाहता था, जो आपने अल्टीमेटली कह दिया है कि उनको ये पता है कि वी आर विद इन द रेंज ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स। और अब जो जनरेशन के मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल करने हैं या उनके पास हैं या जो वो बना रहे हैं, उसका अभी उनको ख्वाब भी नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि इसराइल 10 दफ़ा सोचेगा, या आप इसको उतरने दें, ये नेतन्याहू ये जाएगा, अपनी वजारत उज़्मा से भी जाएगा और जेल भी जाएगा। वंस दिस जेंटलमैन इज आउस्टेड, आप फिर देखिएगा ईरान विल हैव अ न्यू बुखारी साहब, लेकिन आपको लगता है कि फिलहाल इतनी सुकून से नेतन्याहू बैठ जाएगा जितने दिन अभी डील साइन होने में बाकी हैं, फिर उसके बाद 60 दिन के मुज़ाकरात वो भी चलने हैं जिसमें अल्टीमेटली यूरेनियम के ऊपर बात होनी है, तो इसराइल हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्चुअली सैबोटाज इट अगेन। एंड आई हैव सेड एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग कि यस, नेतन्याहू इज अ स्पॉइलर, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू स्पॉइल, बट हाई स्टेक्स आर अमेरिकन्स।
अमेरिकन्स नो हाउ टू स्टॉप हिम। ये नहीं हो सकता कि उसकी लगामें जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, और अगर इसके बावजूद कि अमेरिका डिसोन कर दे उसको, वो आएगा तो खुदकुशी है। ये बिल्कुल ठीक है। सुसाइड। बुखारी साहब, अमरीकी फौजी अड्डे से फौजें वापस भेजने की बात ईरान बारहा करता रहा है कि अमेरिका इस खित्ते से निकले। ईरान की बहुत ये स्टेटमेंट रही है और उनका स्टांस रहा है कि अमेरिकी फौजें इस खित्ते में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस किस तरह से डिक्रीज होता देखेंगे, और फिर क्या खित्ते से अमेरिका अपनी फौजें निकालेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको वहाँ से धक्का दिया जाए। ईरान इस वक्त जो डिप्लोमेसी कर रहा है वो ये है कि इन खलीजी रियासतों को बावर करवा रहा है कि अमेरिका ने आपको तहफ़ना, वो इस खित्ते में सिर्फ इसराइल का मुहाफ़िज़ है, आपको इस जंग ने साबित कर दिया है। ठीक है। वो चाह रहा है कि उनका माइंड सेट चेंज हो, कि वो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको अपने खुद इंडिजिनस ज़राए से प्रोटेक्ट करें, अमेरिका की गुलामी छोड़ दें। अगर ये सोच उभर गई, जिस तरह के 4 की बात हो रही है ना आजकल, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर एंड पाकिस्तान हो रही है, दे आर ऑन सेम पेज। 4 और मिल गए तो हो गया ना चेंज। तो वी शुड होप, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सोच उभरेगी और अमेरिका से इस खित्ते की जान छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, हम इसराइल के रोल एज ए स्पॉइलर पर बात कर रहे थे, तो इसराइल के वजीर तो खुद कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ट्रंप का मुआहिदा हमें पाबंद नहीं करता, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के खात्मे से कम किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं होंगे। देखिए, गुजारिश है कि वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है, इफ विशेस वर हॉर्सेस ओनली बेगर्स वुड राइड। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ख्वाहिशात जो हैं किसी सूरत भी पूरी होने जा रही हैं। जी, उनका रोना धोना जो है वो हमें समझ में आता है। जो बातें कही गई हैं वो बहुत सख्त हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका ईरान मुआहिदा नेतन्याहू की जाती शिकस्त है। हाँ जी, ईरान का मामला नेतन्याहू का जिंदगी भर का मंसूबा रहा है, यानी ईरान को तबाह करना उसकी जिंदगी का मिशन रहा है। लुक एट व्हाट दे आर सेइंग। ताहम जो मुआहदे में इसराइल को मुज़ाकराती अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है, यस, ईरान नेवर वांटेड इसराइल टू बी पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन। अमेरिका ने एक दफ़ा कोशिश भी की थी, वो उठ गए थे टेबल से। ये पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए, दे थॉट कि इसमें इसराइल को हिस्सा होना चाहिए, उनका नो वे। तो कहने का मतलब ये है उनका रोना धोना जो है वो बजा है। वो अभी भी उकसा रहे हैं नेतन्याहू को कि तू अपना स्पाइलर का रोल जारी रख, तू उनकी ना सुन, लेबनान को तो तू छोड़ना ना। लेबनान दुखती रग है ईरान की, सारा फोकस लेबनान पर था। लेकिन बुखारी साहब, हमने देखा कि मुआहिदे से चंद घंटे पहले इसराइल ने बेरूत पर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद मुआहिदा तो हो गया। एक बात बताऊं आपको, आपने कल पढ़ा नहीं है खबरों में, जनूबी ईरान जो है उसके वो नोटम जारी किया था, उन्होंने तमाम फ्लाइट्स बंद कर दी थी टू अटैक इजराइल। वो उस हमले का बदला लेना चाहता था। तो नेतन्याहू ने, अपने ट्रंप ने किस तरह मिन्नत समाजत करके उनको रोका है, आप सोच नहीं सकते। ये अब आसान खेल रह नहीं गया है। अमेरिका समेत अगर इसराइल कोई भी सबोटैज करने की कोशिश करेगा, दे विल गेट द हैवी प्राइस। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अब गजा का क्या बनेगा? ईरान वाला मामला तो हाँ, अब ढंग की बात की ना अब आपने कि ये कसिया तो तय हो गया, लेकिन वो जो 1 लाख शहीद हुए हैं, वो जो 2.5 लाख जख्मी हुए हैं, वो जो 50 लाख बेघर हुए हैं, उनका भी कोई वाली वारिस है या नहीं है? अब आएगा रोल मुस्लिम उम्मा, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा, विच इज़ ए मुस्लिम अम्मा, जो बड़े अरसे से गुमी हुई है, पता नहीं चल रहा कहाँ गई है। उसका काम है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अब ईरान ने रास्ता दिखा दिया है। अब ये अगर खड़े हो जाएं और वो जो सो कॉल्ड पीस बोर्ड है, या उसको इफेक्टिव बनाएं और या छोड़ दें उसको, तभी फ़लस्तीनियों की कॉज जो है उसको आप सर्व कर सकते हैं। गज़ा अगर फ़लस्तीनियों को ना मिला तो ये जंग जीतना शुमार नहीं होगी, ये याद रखें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुखारी साहब, हमने देखा कि गजा के मामले के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर राइबेरिया बनाने की बातें करते रहे, उनके दामाद वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो इसराइल और ट्रंप के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल एक पेज पर है। ये अब ख्वाब की बात रह गई है। वो दौर गए जब वहां पर राइबेरियाज बन रहे थे या वो टूरिस्ट रिजॉर्ट बन रहा था। वो तो एक एक आंखों की पलकों से चुनने पड़ेंगे वो मजालिम जो किए हुए हैं। आपने ईरान के बकाई का बयान नहीं सुना? उसने कहा वो जो जुल्म आपने ढाए हुए हैं वो इसराइल और अमेरिका ने, वो हम भूले नहीं हैं। हमारी लीडरशिप का क्या हाल किया, गजा का क्या हाल किया, ये हम इसका बदला लेंगे, उसने साफ लफ्जों में कहा है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म भी हो जाता है तो गजा का मसला एक दफ़ा उभरेगा इंटरनेशनल अरीना में, और आप देखिएगा इस दफ़ा माहौल और सूरत हाल मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।